हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर और मैं आपका अपने चैनल मैथ विशेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो आज का सेशन है हमारा वह है साधारण ब्याज का पार्ट 5। सही है, तो आपको करना क्या है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और पसंद आता है तो लाइक भी कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये हमारा साधारण ब्याज का पार्ट 5वां है। तो मुझे लगता है आप चौथे पार्ट तक वीडियो को देख चुके हैं। क्लियर। आज का जो पार्ट रहने वाला है बेसिकली वो रहने वाला है नॉर्मली हमारा वह अंतर पर आधारित प्रश्न रहेंगे और कुछ मिक्स फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे आज। ठीक है, तो करना हम स्टार्ट करते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। तो आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर इस प्रकार है, देखिए। और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, सब कुछ सही चल रहा है? हाँ जी, ठीक है। और पहला जो क्वेश्चन है हमसे कहता क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे पहले तो हम। कोई धनराशि को Z% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यदि इस राशि को Z+2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता तो 10,703 रुपये अधिक मिल जाते। तो बताइए उधार दी गई धनराशि क्या है। तो मुझे एक बात बताइए, अच्छे से बताना। पहले आप दे रहे थे, देखिए 5.5 वर्षों में किसी धनराशि को आप उधार दे रहे थे। कितनी दर पर? आपने कहा Z% की दर पर। ठीक है, ओके, सही है। फिर क्या हुआ, आपने इसी धनराशि को, अच्छे से देखना, 5.5 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यदि इस राशि को Z+2 वर्ष के लिए, ध्यान रखना, Z+2% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देते हैं तो 10,703 रुपये अधिक मिलते हैं। सही है, 10,703 रुपये आपको अधिक मिलते हैं। मुझे बात बताइए, यहाँ पर वर्ष तो समान है, क्लियर। यानी कि पहले भी 5.5 वर्ष थे और पहले जो दर थी Z% थी, अभी भी 5.5 वर्ष है और अब जो दर है Z+2% है। तो मुझे एक बात बताना, आप चाह रहे हैं कि जो पैसों का फ़र्क आया है किसके वजह से आया है? आपने कहा ये 2% की रेट बढ़ा दी है, इसके वजह से आया है। सही है। अब ये 2% की रेट बढ़ाई है, कितने साल के लिए बढ़ाई है आपने? 5.5 वर्षों के लिए। तो यही तो पैसा आपको अधिक मिला है। सही है, यही तो पैसा आपको अधिक मिला है। क्यों? क्योंकि आपको बताऊं टाइम तो दोनों के लिए है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे आएगा 5.5 T/R होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। तो मैंने कहा 5.5 वर्ष इंटू Z%। पहले आपको साधारण ब्याज इतना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? 5.5 इंटू आपने गुणा करा Z% प्लस फिर आपने गुणा कर लिया 2 में। 5.5 गुना होता है 11%। तो जो ये फ़र्क आया, फ़र्क कितने का आया? इस डाटा में से इसको घटाइए, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। ओनली फ़र्क आएगा 11% का। सही है, 5.5 वर्षों का। ठीक है, और वही कितने रुपए अधिक के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है? 10,703 रुपये के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे हम मासूम सी। तो कैलकुलेशन कहता है हमसे 11 से इसे काट लेंगे। काटिए आप लोग, मुझे बताइए। देखिए 11 90 99, क्लियर। यहाँ कितना बचेगा? आपने कहा कितना बचेगा? 8 बचेगा। सही है, 11 सत्ते 77 और यहाँ बचेगा 3, 11 तिया 33। फाइनली परसेंट का 2 जीरो चिपका देंगे और अभिष्ट हमारा जो 1 की वैल्यू होती है वही होता है 100% और 100% ही होता है मूलधन। तो मूलधन आ जाएगा हमारा कितना? 97,300 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है वह भी देख लेते हैं। तो आपको नॉर्मली आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। डायरेक्टली आप मुझे बताओ फ़र्क कितने का आ रहा है? तो ये पैसा तो सेम है, ये वाला तो सेम है, इतना फ़र्क है 2% का। कितने साल में? 5.5 साल में। 5.5 का 2 में गुणा कर दीजिए, 11% का फ़र्क है। 11% की वैल्यू 10,703 है, 1% की वैल्यू आपने कैलकुलेशन कर लिया, 1 की वैल्यू आ गई 97,300। यही इसका अभिष्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता क्या है?
सेकंड कहने की कोशिश करता है, अच्छे से पढ़ना। कोई धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 8 वर्षों बाद मिलने वाले मिश्रधन 8 वर्षों बाद मिलने वाला मिश्रधन 5 वर्षों बाद मिलने वाले मिश्रधन से 1.2 गुना था। कहने का मतलब ये है 8 वर्ष के बाद जो मिश्रधन मिल रहा था, अमाउंट ऑफ 8 वर्ष, यानी कि अमाउंट ऑफ 8 ईयर, यानी कि 8 वर्ष बाद जो मिश्रधन मिल रहा था वह 5 वर्ष बाद मिलने वाले मिश्रधन से कितना गुना था? आपको पता है 1.2 गुना था। 1.2 गुना कहते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 10 लगा लेंगे, 6/5, यानी कि अगर 5 साल का मिश्रधन 5 यूनिट है तो 8 साल का 6 यूनिट है। क्लियर? यानी कि 5 साल के मिश्रधन और 8 साल के मिश्रधन में अनुपात आ गया 6:5। क्लियर है यहाँ तक? सही है। हमसे पूछा है ब्याज की दर का प्रतिशत क्या होगा। अब दर कैसे निकालते हैं आप मुझे बताइए। दर कभी भी निकालते हैं, ऊपर रखते हैं 1 साल का ब्याज, नीचे रखते हैं मूलधन और इनटू में रखते हैं 100%, यानी कि 100 भी लगा सकते हैं, परसेंट बाद में। ठीक, इनटू में रखते हैं आप, ये कर लीजिए, इनटू में करते हैं 100 और जो भी आंसर आता है वो दर का प्रतिशत के टर्म्स में आता है। ठीक है यहाँ तक? चलिए, तो मुझे बात बताइए, आवश्यकता हमें दर का प्रतिशत निकालने के लिए किस किस की है? तो आपने कहा 1 साल का ब्याज चाहिए और आपको मूलधन चाहिए, और यहाँ पर ना तो ब्याज है ना ही मूलधन है, मिश्रधन दिए गए हैं। क्लियर? पर आपको ये बात पता होना चाहिए अच्छे से कि मिश्रधनों का अंतर साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होता है। क्लियर? तो मैंने ये कह दिया, अच्छे से सुनना, बार बार मैं समझाता हूँ आपको। ये 8 साल का मिश्रधन हम कैसे लिख सकते हैं? तो आपने मुझसे कहा इसको लिख सकते हैं मूलधन प्लस 8 साल का साधारण ब्याज। इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 साल का मिश्रधन को मूलधन प्लस 5 साल का साधारण ब्याज। क्लियर? मुझे एक बात बताइए, 8 साल का मिश्रधन में से अगर 5 साल का मिश्रधन घटाया जाएगा, कहने का मतलब मूलधन से मूलधन कट जाएगा, और 8 साल की ब्याज में से 5 साल की ब्याज जाएगी तो 3 साल की साधारण ब्याज आएगी, तो 3 साल की साधारण ब्याज आएगी। तो आपको ये पता चल गया ना कि मिश्रधनों में अंतर साधारण ब्याज के बराबर होता है। ठीक, तो 3 साल की साधारण ब्याज कितनी है? आपने कहा 1 यूनिट। ठीक, आपको करने का बेस्ट तरीका बताता हूँ। हमेशा क्या कर लीजिए, ये जो डाटा है ना, जितना है उतने को आप सेम कर लीजिए, बहुत आसानी होती है। तो मैंने कहा ये 3 है तो इसको भी 3 कर लीजिए। 3 करेंगे आप लोग तो 3 इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, 3 इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि आपका बट्टे में क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब बहुत आसान हो जाएगा, देख लीजिए। तो मैंने कहा 3 साल की साधारण ब्याज 3 यूनिट, 1 साल की साधारण ब्याज आपने कहा 1 यूनिट। तो 1 साल की साधारण ब्याज कितनी आ गई? आपने कहा 1 यूनिट आ चुकी है। तो ये तो साधारण ब्याज हो गई, जो कि हमने यहाँ पर रख दिया कितना? 1 यूनिट। अब मूलधन चाहिए। मुझे एक बात बता रहे हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 18 यूनिट आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 15 यूनिट आ रहा है। 15 यूनिट क्या है? 5 साल का मिश्रधन है। अगर 5 साल के मिश्रधन में से देखिए 5 साल का ब्याज हटा दूँ तो मूलधन रह जाएगा। क्लियर? तो मैं इसमें से 5 साल का ब्याज हटाने वाला हूँ। 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है तो 5 साल का ब्याज 5 यूनिट होगा, और घटाने पर 10 आएगा जो कि मूलधन होगा। तो मूलधन आ चुका है 10 यूनिट इंटू में 100, जहाँ यूनिट से यूनिट कट जाएगा और 1/10 होता है 100%। यही इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को समझ में आया होगा आपको। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इससे सफ़ा लिखेंगे, अच्छे से क्लियरफुल तरीके से आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 कहता क्या है? 3 देखता है, और सभी क्वेश्चन अपने आप में अच्छे क्वेश्चन हैं। 3 कहता है किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज, जिसको अभी समझ में नहीं आया अब आ जाएगा समझ में, देख लो। किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 7 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्रधन अमाउंट ऑफ 8 ईयर
7 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्र धन 3 वर्षों के बाद मिलने वाले मिश्र धन से 4/15 गुना अधिक है। इससे 4/15 गुना अधिक के लिए लगाते हैं पॉजिटिव चिन्ह। कहने का मतलब यहाँ मिश्र धन 15 यूनिट था, तो यहाँ 15 में 4 जुड़कर, क्योंकि अधिक है, अधिक के लिए प्लस लगाते हैं, यहाँ 19 यूनिट है। क्लियर? तो ये 19 और 15 का रेशियो आया है 8 साल के मिश्र धन और 3 साल के मिश्र धन में। अब आपको पता है 8 साल के मिश्र धन को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो मूलधन प्लस 8 साल का साधारण ब्याज। जबकि 3 साल के मिश्र धन को आप कैसे लिख सकते हो? मूलधन प्लस 3 साल का साधारण ब्याज। ठीक? और मैंने जस्ट आपको बताया था कि मिश्र धनों में अंतर साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होता है। क्लियर है ना? सही है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, यहाँ पर 8 में से 3 गई, 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा, आपने कहा 4 यूनिट आएगा। देखिए 19 में से 15 गए, 4 यूनिट आएगा। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। देख लीजिए 8 और 3 साल, 8 साल नहीं है, सॉरी 7 साल है। सॉरी 7 साल लिखा हुआ उसमें। 7 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्र धन, मैंने 8 लिख लिया गलती से। क्या? ठीक? कितने का है? 4 वर्ष का। 4 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 4 यूनिट है, 1 वर्ष का कितना होगा? 1 यूनिट होगा। तो साधारण ब्याज अगर 1 यूनिट आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 नहीं आता तो इन दोनों को एक जैसा कर लीजिए, जिससे कि ये इंटीजर नंबर आ जाए, बट्टी में ना आए, दिक्कत हो जाएगी आपको थोड़ी सी, है ना? तो अब मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 साल का आपको पता है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया है? आपने कहा आया है 1 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्या मूलधन और निकाल लें? हाँ जी, मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन कैसे आएगा? 1 साल का साधारण ब्याज 1 यूनिट है, इसमें से मैं 3 साल का साधारण ब्याज गायब कर दूं, क्योंकि ये टोटल 15 यूनिट है। ये टोटल 3 साल का साधारण ब्याज अगर 1 साल का 1 यूनिट, 3 साल का 3 यूनिट और 15 में से 3 गए तो 12 यूनिट आ जाएगा मूलधन। तो मूलधन कितना आ गया हमारा? 12 यूनिट। दर निकालनी है, दर का प्रतिशत। तो 1 साल का साधारण ब्याज 1 यूनिट बट्टे में मूलधन कितना? 12 यूनिट इंटू 100, और आंसर आ जाएगा, काट लेंगे 4 से 3 बार, 4 से कितने बार? 25 बार, 3 अट्ठे 24, 8 सही, 1/3%, यानी कि 8.33% आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनको हमेशा समान कर लो, जिससे बट्टे में नहीं आ पाए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। 4th हमसे कहता क्या है? 4th हमसे कहता क्या है? कोई धनराशि, निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्र धन 5 वर्षों के बाद मिलने वाले मिश्र धन से 2/11 गुना अधिक है। वही लाइन, वही कॉन्सेप्ट। 9 वर्षों में मिलने वाला मिश्र धन 5 वर्षों में मिलने वाले मिश्र धन से 2/11 गुना अधिक है। क्लियर? यानी कि 5 वर्ष का अगर मिश्र धन की बात करूं 11 यूनिट है, तो 9 वर्ष का जो मिश्र धन है 11 में 2 जोड़कर 13 यूनिट है। ठीक, ओके। मुझे एक बात बताइए, मिश्र धनों का अंतर साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होता है, तो आप मुझे बताइए 9 वर्ष में से 5 वर्ष के मिश्र धनों का अंतर साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होगा। तो 9 में से 5 गए, ये आ जाएगा 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, जो कि किसके बराबर है? आपने कहा 2 यूनिट के बराबर है। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा इनको बराबर कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको क्या कर ले? बराबर कर ले। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत होगी भी नहीं।
तो आपने बराबर कर लिया, बराबर पर 2 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, 2 का गुणा इसमें और 2 का गुणा इसमें। ठीक हो रहा है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, इससे ऐसा करने पर 9 साल का मिश्रधन 26 यूनिट, 5 साल का मिश्रधन 22 यूनिट, 4 वर्ष में साधारण ब्याज 4 यूनिट, तो 1 वर्ष की साधारण ब्याज, आपने कहा 1 वर्ष की साधारण ब्याज आएगी 1 यूनिट। मूलधन निकाल लें? हाँ जी, मूलधन निकाल लेते हैं। आप मुझे बताइए, 5 साल का मिश्रधन है तो 5 साल की ब्याज घटा दूँ, मूल बचेगा, तो 5 साल की ब्याज घटा दो। 1 साल की ब्याज 1 यूनिट है तो 5 साल की घटा दीजिए, आ जाएगा 17 यूनिट मूलधन। ये आ जाएगा आपका मूलधन। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है हमसे, यदि 19 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्रधन 10,800 रुपये है तो बताइए वह निश्चित धनराशि यानी कि मूलधन क्या होगा। मूलधन निकालना है, जबकि बोला गया है कि 19 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्रधन कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 10,800 रुपये के बराबर। और रेशियो में मैं 19 साल का मिश्रधन निकालना चाहूँ तो आपको सीधे समझ में आता है। कैसे आता है? आपको ये पता चलना चाहिए, क्योंकि साधारण ब्याज का अंतर ही मिश्रधन के अंतर के बराबर होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, 1 साल की साधारण ब्याज कितनी आई है? 1 यूनिट। सही है, और यही किसके बराबर है? 1 साल के मिश्रधन के बराबर आई है। 1 साल का मिश्रधन। आप मुझे बताइए, अगर 9 साल का मिश्रधन 26 यूनिट है, अगर 9 साल का मिश्रधन कितना है? 26 यूनिट। सही है, तो आप मुझे बताइए इसमें 10 साल का मिश्रधन और जोड़ दूं जिससे कि ये 19 साल का मिश्रधन बन जाए, और 10 साल का जोड़ने के लिए 10 साल की साधारण ब्याज के बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि साधारण ब्याज मिश्रधन के आपसे मैंने बोला कि साधारण ब्याज का अंतर मिश्रधन के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगी, आप जोड़ लीजिए 10। ठीक, तो मैंने कहा 19 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा 36 यूनिट, और इसी की वैल्यू किसके बराबर है? 10,800। इससे काट लेंगे, आपने काटा, कितने बार काटा? 300 बार। पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई? 300। और किस में रखना है? मूलधन में निश्चित धनराशि, जो कि ये है 300 आप रख देंगे, और 17 तिया कितना होता है? 51, यानी कि 5,100 इसका अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पॉइंट कहाँ समझना है? 19 वर्ष के मिश्रधन में। आप मुझे बताओ अच्छे से, 5 साल का मिश्रधन कितना है? 22। 9 साल का कितना है? आपको पता है 22 में 4 जोड़ा होगा, क्योंकि 4 साल बढ़कर है तो 4 जोड़ लिया, 26। ऐसे ही 9 में अगर 19 का करेंगे तो 10 साल बढ़ाकर कितने का हो जाएगा? 36 का। 36 की वैल्यू ये है, पुटिंग वैल्यू आ गई। आपको निकालना था क्या? मूलधन। रख दीजिए, आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है 5वां हमसे कहता क्या है, तो आपको लग भी रहा होगा कि आज के क्वेश्चन ठीक ठाक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता क्या है? 5 कहता है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर से मिलने वाला साधारण ब्याज मिश्रधन का 16.66% है। यानी कि जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वह मिश्रधन का अमाउंट का क्या है? 16.66%। 16.66% को आप जानते हो 1/6 होता है इसका फ्रैक्शन फॉर्म। तो लिख लीजिए आप 16.66% को आप 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। और जिसको 3 का देखो, 16 तिया 48 और 2 50/3, और परसेंट का 2 जीरो लगाकर 2 बार कट कर 1/6 फ्रैक्शन आता है। पर डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए पेपर में कि 16.66 या 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/6। ठीक है, और याद भी कैसे रहेगा? ये 3 है ना, 3 का गुणांक में होगा, कोई भी फ्रैक्शन होगा इसका, तो 1/6 हो गया। ठीक, चलो, तो मैंने कहा हमसे क्या बोल रहा है, लाइन कवर करते हैं
कि मिलने वाला साधारण ब्याज मिश्रण का 16.66% है। तो मिश्रण का क्या है, 1/6 है। अगर 1/6 है तो मिश्रण हमारा कितना, 6 यूनिट, और ब्याज कितनी, 1 यूनिट। और मिश्रण में से ब्याज घटा दे, मूलधन निकल आएगा। हाँ जी, आपने कहा जो मूलधन आएगा ना आपका प्रिंसिपल, वह आएगा 5 यूनिट। चलिए, तथा दिए गए समय और ब्याज की दर का संख्यात्मक मान का अनुपात 1:5 है। तो दिए गए समय जो t है और ब्याज की संख्यात्मक मान जो कि r होता है, r प्रतिशत नहीं r होता है, उनमें जो अनुपात दिया गया है 1:5 है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, यदि ब्याज की दर वही रहे तो 3,425 रुपये पर 4 वर्षों में मिलने वाला मिश्रण क्या होगा। तो ब्याज की दर वही रहे तो ब्याज की दर तो निकाल ले पहले एटलीस्ट। तो ब्याज की दर निकालने के लिए अब हमारे पास सब कुछ है, तो ब्याज की दर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, लेना पड़ेगा, क्लियर, यूजफुल करना पड़ेगा। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। क्लियर, ओके। चलिए मुझे एक बात बताइए, सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट है, प्रिंसिपल हमारा 5 यूनिट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमारा कितना है, 5। क्लियर, पर आर ही निकालना है आपको, आर ही निकालना है। तो मैंने आपको कहा था इस कंडीशन में आप करते क्या हो कि इसको कुछ मान लीजिए, इसको आप कुछ मान लीजिए, अगर नहीं मानना चाहते तो मत मानिए, मत मानिए, इसको नहीं निकालना मानना चाहते तो मत निकालिए। इसको ऐसे कर सकते हैं, T/R में जो अनुपात है 1/5 है, कोई दिक्कत, आपने कहा नहीं। तो मैंने कल आपको समझाया था, जब संख्यात्मक मान का क्वेश्चन आता है, इससे पहले वीडियो में समझाया था, तो क्या करते हैं, आपको R निकालनी है तो R के पदों में T का मान ले लेते हैं। तो T का मान ले लेंगे किसके पदों में, R के पदों में। तो R के पदों में आ जाएगा R × 1/5, और ये मान रख दीजिए यहाँ पर। तो R से तो आपको हाथ ही नहीं लगाना, जबकि T की जगह पे रख दोगे आप R/5। ठीक, बट्टे में कितना है, आपने कहा 100, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। 5 से 5 कट जाएगा, R² बराबर आ जाएगा 100, और R बराबर आ जाएगा √ में 100 यानी कि 10%। R कितनी आ गई, आपने कहा 10% आ चुकी है, सही है। पर एक्चुअल में R देख लीजिए, R देख लीजिए, R का मान कितना था, आपने देखा R का रेशियो में कितना था, तो आपने कहा कि R थी हमारी, डायरेक्टली R आ चुकी है। R कितना आ गया, 10%, मतलब ही नहीं है इसमें रखने से। तो R 10% आ चुकी है। हमसे कहा है यदि दर यही रहे, तो दर यानी कि 10% ही रहे। 10% 1/10 यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज के तौर पर मिलते हैं आपको, सही है। वह कह रहा है 4 वर्षों में मिलने वाला मिश्रण, तो 4 वर्षों में मिलने वाला मिश्रण, जब आपको पता है 10 रुपये पर 1 साल में 1 रुपये मिलता है, तो 10 रुपये पर 4 साल में 4 रुपये मिलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ 2/5 का रेशियो बन जाएगा, यानी कि अगर मूलधन मेरा 5 यूनिट है और ब्याज मेरी 2 यूनिट है, तो मिश्रण कितना होगा, आपने कहा मिश्रण होगा 7 यूनिट, जो कि आपको निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जबकि ये कह रहा है मूलधन 3,425 रुपये पर, मूलधन कितना है, 5 की वैल्यू 3,425, काट लेंगे इससे, 5 × 30, 4 बचा, 5 × 40, 2 बचा, 5 × 5 = 25। ये आ गई आपकी पुटिंग वैल्यू। किस में रखना है, मिश्रण। तो मिश्रण कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। गुणा कर लीजिए, 7 × 5 = 35 की 5, कैरी कितनी 3, 7 × 8 = 56 और 3 × 59 की 9, कैरी कितनी 5, और 7 × 6 = 42 और 5 × 47, 4795, जो कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैं ये देखता हूँ क्वेश्चन आ चुका है प्रॉपर, बिल्कुल आया है, और क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया वाला सवाल है। तो सबसे पहले रिकैपिचुलेट कर देता हूँ। साधारण ब्याज मिश्रण का 1/6 है, यानी कि 16.66% है।
अगर मिश्रितन 6 है, साधारण ब्याज 1 है, तो मूलधन मिश्रितन में से अगर साधारण ब्याज घटाते हैं तो मूलधन आता है। सही है। फिर हमसे कह रहा है कि टी और आर में जो अनुपात है वह 5 अनुपात कितना है, टी और आर में 1:5 है। तो मैंने कहा कभी भी संख्यात्मक मान के बराबर हो तो टी के टर्म्स में मैं ये कह रहा हूँ कि टी का मान लीजिए आर के टर्म्स में, तो टी का मान आ जाएगा आर के टर्म्स में r × 1/5। करना क्या, बस फॉर्मूले में रखना है आपको। सिंपल इंटरेस्ट 1, मूलधन 5, आर तो जैसे का तैसा क्योंकि आर निकालना है, और टी का मान लेना है आर के पदों में, जिससे आर आ गया 10%, आर 10% आ गया, आर 10% यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये मिल रहा है एक साल में। अगर एक साल में 1 रुपये है, 4 साल में 4 रुपये। इनको भी फ्रैक्शन कर लीजिए 2/5। फ्रैक्शन में आपने कहा अनुपात में 2/5 यानी 5 मूलधन पर 2 रुपये की, 5 मूलधन पर 2 की ब्याज मिल रही है आपको। सही है। तो मिश्रितन 7 यूनिट, 5 की वैल्यू 3,425, तो 7 की कितनी 4,795। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता क्या है, 6 कहता है 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, दर कितनी है 12%। 12% का फ्रैक्शन फॉर्म कैसे होता है 12/100। 4 से ये कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 25, 3/25। सही है। यानी कि कह सकते हैं अगर मूलधन 25 यूनिट है तो आपका ब्याज 1 साल का 3 यूनिट है। आपसे कहता क्या है, वार्षिक दर से राहुल ने 12,500 रुपये को, यानी कि मूलधन कितना है आपका 12,500 रुपये, 12,500 रुपये को 21 मई 1999 में सोहन को उधार दिया। सोहन ने इस धन का चुकता 2 अगस्त 1999 को किया है। बताइए सोहन ने कितने रुपए ब्याज के रूप में दिए। तो ये तो पर्टिकुलर महीने का निकालना पड़ेगा आपको। इसने दिए थे 21 मई को, क्योंकि वर्ष समान है वर्ष काउंट ना कीजिए आप लोग, और 2 अगस्त को लौटा दिए, तो आप दिन काउंट कीजिए, ये दिन पर आधारित है। तो आप कैसे करेंगे, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। मैंने कहा मई लेना है आपको, मई के बाद क्या आता है, जून आता है, फिर जुलाई आता है, और फिर अगस्त आ जाता है। कितने दिन बन रहे, देखो कैसे करते हैं। तो मैंने कहा 21 मई, तो मई में 31 दिन होते हैं, तो 31 में से 21 गया तो 10 दिन यहाँ मिल जाएंगे। और ध्यान रखना इस 10 दिन में आपने 21वें दिन को आपने नहीं काउंट किया है, 22 से काउंट किया है, इस दिन को काउंट नहीं किया है। पता है कभी भी आप दिन काउंट करें तो आप हमेशा ध्यान रखें 21 किसी भी एक दिन को तो काउंट कर लें और एक को काउंट ना करें। यानी कि अगर मैं ये काउंट कर लेता 21वां दिन भी तो 2 अगस्त को काउंट नहीं करता। क्लियर। तो किसी भी एक दिन को पूरा काउंट करें, तो इसको काउंट नहीं किया, इसको छोड़कर 10 मई, मतलब इसको छोड़कर 10 दिन यहां से मिल गए मई के। मई में कितने 10 दिन, जून में कितने होते हैं आपने कहा 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, बिल्कुल अलग अलग है। और अगस्त के आपने 2 दिन ले लिए, जिसमें अगस्त का यानी कि 2 अगस्त भी जुड़ गया। तो मैंने आपसे कहा है कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी अगर आपको 2 डेट दिखाई दे रही हैं, एक डेट को तो पूरा ले लीजिए, एक डेट को आप छोड़ दीजिए, उसके अतिरिक्त पढ़िए। कितने दिन हो रहे हैं, आपने कहा 73 दिन, ठीक। मुझे एक बात बताइए, ये 73 दिन 365 दिन जो कि एक साल में होते हैं, उसका कितना भाग है 1/5। सही है, क्लियर। और इसी को कहते हैं 1 वर्ष। क्लियर, अच्छे से। अब सुनना, 25 यूनिट पर 3 यूनिट का ब्याज मिलता था एक साल में, 12 महीने में, 365 दिन में। क्लियर, 365 दिन में आपको मिलता था 3 यूनिट ब्याज। तो आप मुझे बताइए 73 दिन में कितना मिलेगा। तो आप कह देंगे 1/5 भाग मिलेगा, 1/5 भाग। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ये तो एक साल में मिल रहा था, अब एक साल का कितना भाग हो गया है 1/5, तो 1/5 मिलेगा ब्याज। बहुत आसान है।
3 यहाँ पे जैसे का तैसा रहेगा, 5 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि हर के टर्म्स में आ चुका है 125। अब इसको आप ऐसे पढ़िए, 125 यूनिट पर मूल पर आपको 3 यूनिट का साधारण ब्याज मिल रहा है। कितने महीने में? आपने कहा कितने महीने, महीने आप छोड़िए, कितने दिन में? 73 दिन के। ठीक, क्लियर? तो ये आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, जबकि आपका मूल कितना है? 125, और 125 की वैल्यू कितनी है? बहुत आसान है, 125 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो बार कट जाएगा तो यहाँ 2 जीरो चिपका देंगे, आंसर 300 आ गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 हमसे कहता क्या है? 7 सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। 7 आपसे कहता क्या है? ए बी सी 3 राशियां इस प्रकार हैं कि निश्चित साधारण ब्याज की वार्षिक दर से पहली स्थिति में बी ए का साधारण ब्याज है। पहली स्थिति में आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय, बट्टे में क्या होता है? 100। पहली स्थिति में क्या हो रहा है? पहली स्थिति में जो b है a का साधारण ब्याज है, तो a अगर मूल है तो a का साधारण ब्याज क्या है? b, और जबकि r ही है और t ही है। क्लियर? और ये है आपकी कौन सी स्थिति? पहली स्थिति। सही है। फिर आपसे कहता है दूसरी स्थिति में यदि ब्याज की दर का संख्यात्मक मान 1/4 कर दिया जाए, यानी कि ब्याज की दर का, पहली दर अगर r थी, अब r की जो दर है इससे कितनी कर दी जाए? 1/4 कर दी जाए। ठीक बोल रहा है इसमें, जो ब्याज की दर का संख्यात्मक मान है पहले से 1/4 कर दिया जाए। कहने का मतलब पहली कंडीशन में r थी, दूसरी कंडीशन में r को कितना कर दिया जाए? 1/4 कर दिया। फिर क्या कह रहा है? और समय को 3 गुना कर दिया जाए। समय पहली कंडीशन में t था, यहाँ समय 3t कर दिया जाए। पहले हमने इनको और इनको देख लिया है क्या कर दिया गया है। तो ऐसा करने पर सी बी का साधारण ब्याज बन जाता है। तो सी बी का साधारण ब्याज बन जाता है, तो बी का साधारण ब्याज कौन बन जाता है? सी। ऐसा करने पर तो ये दूसरी स्थिति। दोनों स्थिति में आप भाग लगा दीजिए। आपसे पूछा गया है क्या संबंध आएगा तीनों में, और संबंध के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है भाग लगा दीजिए। लगा दिया भाई हमने। लगाने पर आप देखिए, मुझे बताइए, मैंने 100 नहीं लिखा, नीचे 100 भी लिख दीजिए, इतना कंजूस नहीं हूँ मैं। देखिए जब मैं कंपैरिजन करूँगा, भाग लगाऊंगा, अच्छे देखिए, 100 से 100 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, t से t कट जाएगा। सही चल रहा है? हाँ जी। और फाइनली क्या बचेगा? आप मुझसे कहेंगे यहाँ बचेगा b/c बराबर a/v, और यहाँ नीचे बचेगा 3/4, 3/4 ऊपर चला जाएगा इंटू 4 में। फाइनली संबंध आएगा ऑप्शनों के टर्म्स में कुछ ऐसा लिखा हुआ, 3v² बराबर 4ac, और यही करेक्ट आंसर है। ऐसा कुछ रिलेशन आएगा ऑप्शन में, क्योंकि इसके ऑप्शन बनाने में मुझे तकलीफ़ हो रही थी, फ़ोन से बन नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं रख पाया, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए बना रहा हूँ और आपको अच्छा लगेगा, तो आपको कहीं भी फालतू पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ लीजिए अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 हमसे कहता है क्या है? 8 कहता है कि 8,250 रुपये साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, तो मूलधन कितना है? आपने कहा 8,250 रुपये। 8,250 रुपये साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 9,000 रुपये हो जाते हैं। तो 5 वर्षों में कितने हो जाते हैं? हो जाते हैं भैया 9,000 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर 5 वर्षों में 9,000 रुपये मिले, ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? 750 रुपये।
5 साल में 750 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिल रहे हैं, तो 1 साल में कितने मिलेंगे? आप कहेंगे 1 साल में जो ब्याज का पैसा होगा वह 150 रुपये होगा, ठीक है, 1 वर्ष में। आगे क्या बोल रहा है? आगे हमसे कह रहा है तो बताइए साधारण ब्याज की इसी दर से, ब्याज की दर से आप मुझे बताइए ब्याज की दर क्या होती है? आपने कहा ब्याज की दर होती है, ऊपर होता है साधारण ब्याज 1 साल का और नीचे होता है मूल, और इंटू 100 कर देते हैं तो दर बन जाता है, और 100 नहीं करते तो भाग बन जाता है, अनुपात बन जाता है। क्लियर? तो ये अनुपात है अभी सिंपल इंटरेस्ट का और ये प्रिंसिपल का, सही है। और आपको पता है कोई भी रेट तोड़ते हैं तो ऊपर सिंपल इंटरेस्ट होता है और नीचे प्रिंसिपल होता है किसी भी रेट को तोड़ने पर। जैसे फॉर एग्जांपल 10% की रेट है तो 1/10 आता है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट रहता है और नीचे मूलधन रहता है, तो ये ही तो कंडीशन बन गई, सही है। कुछ रेशियो ले लेते हैं, 15 से काट लेते हैं एक बार, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 7 बचेगा, 15 पंजे 75, यानी कि मूल 55 पर 1 रुपये की, मूल 55 मैं ये कह दूं 55 यूनिट पर 1 यूनिट की आपको साधारण ब्याज मिलती है 1 साल में, 1 साल में, ठीक, सही है। हमसे पूछा गया है 11 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे, तो 1 साल में 1 यूनिट, 11 वर्षों में 11 यूनिट, इसका भी हम ले ले रेशियो, आ जाएगा 1/5, यानी कि अगर 5 मूल है तो टोटल कुल साधारण ब्याज कितनी आ गई? जब वर्ष का गुणा कर लेते हैं तो कुल साधारण ब्याज बन जाती है, क्योंकि साधारण ब्याज कुल होती है R/T, ठीक। तो कुल साधारण ब्याज 5 पर 1 यूनिट आ गई, ठीक है। हमसे पूछा है 11 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे, यानी कि हो जाएंगे, मिश्रण पूछा गया है 6 यूनिट का मान, जबकि 5 की वैल्यू दी गई है 8,250 रुपये, और 6 की वैल्यू निकालनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 से काट लेंगे, 5 एक कम 5, 3 बचेगा, 5 छिक्के 30, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 16 50, 16 50 रख देंगे, 0, 6 पंजे 30 की 0, कैरी 3, 6 छिक 36 और 3 39 की 9, कैरी कितनी 3, 6 कम 6 और 3 9, और आंसर आ जाएगा कितना 9900। नहीं, कुछ गलत पढ़ लिया मैंने, सॉरी, मूलधन नहीं, यहाँ पर ये कह रहा है, स्पेशल कह रहा है कि इसी दर पर, दर तो यही है 11,230 रुपये 11 वर्षों में कितने हो जाएंगे, यानी कि ये मूलधन नहीं, वही मूलधन पे नहीं है, स्पेशल मूलधन दे रहा है, यानी कि मूलधन यहाँ 5 की वैल्यू 11,230 है, सॉरी मैं देख नहीं पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे यानी कि 23, 5 चौक 20, यहाँ 3 बचेंगे, 5 छिक्के 30 है, ये पुटिंग वैल्यू आ गई, किस में रखना है, इसमें 2246 में गुणा कर लीजिए, 6 छिक 36 की 6, कैरी कितनी दिन, 6 चौक 24 और 3 27 के साथ, कैरी कितनी 2 6 12 14 4 आज बची, 1 6 12 1 13, 13,476, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सभी क्वेश्चन आपको ठीक ठाक लग रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता क्या है कि कोई धनराशि 3.5 प्रतिवर्ष की दर से 18 महीनों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 12 महीनों के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 432 रुपये अधिक है। आप मुझे बताइए, अगर आपको 3.5% की दर से, और समय कितना है, समय कितना है, आपने कहा समय दिया गया है 18 महीने, क्लियर, 18 महीने में मिलने वाला जो साधारण ब्याज है 5% की दर से, और 12 महीने में मिलने वाला जो साधारण ब्याज है, मिलने वाला साधारण ब्याज से कितना अधिक है, 432 रुपये अधिक है, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। आपको करना क्या है, अच्छे से बताइए, 3.5% का 18 में गुणा कीजिए, सही है। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ लूँ, अगर आप स्मार्ट हो, 3.5 गुणा 2 × 9 तोड़ लूँ, 3.5 दूना होता है 7, और 7 नाम 63% आ जाएगा,
यानी कि यहाँ पर टोटल जो ब्याज आ रही थी 63% की आ रही थी और 12 पंजे 60% की आ रही थी। ब्याज का अंतर 3% का आ रहा था, क्योंकि ये मासिक है इसलिए 12 का आपको भाग भी लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मासिक में डाटा दिया है महीने में, तो 3% बट्टे 12 आ जाएगा। इसी की वैल्यू 432 है। 3 से काट लेंगे 4 बार, सही है। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 432 इंटू 4, और 100% की वैल्यू आ जाएगी 100% की वैल्यू आ जाएगी 100 का गुणा कर लेंगे, और 100% ही आपका मूलधन होता है। क्या मूलधन ही पूछा गया है? हाँ जी, मूलधन ही पूछा गया है। निकाल लीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2, हाथ से बचे 1, 4 चौक 16, 1 17 और 2 जीरो चिपका देंगे। 1,72,800। हाँ जी, पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर वह है 10। और 10 आपसे कहता क्या है? 10 आपसे कहता क्या है? 10 कहता है किसी धनराशि पर 3.75% प्रतिवर्ष की दर से 7/3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 रुपये है। तो सबसे पहले 3.75% की दर से, तो दर को ही तोड़ लिया जाए। आप कहेंगे हाँ जी तोड़ लीजिए। एक तो आप लोग ऐसे तोड़ने जानते हो, कैसे? पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 25 से 4 बार काटेंगे, 25 से कम 25 बचा कितना? 12, और 125 5 बार, और बट्टे में क्या है? 100। फिर इसको काटेंगे, काटना ही पड़ेगा, 5 से 3 बार और 5 से 20 बार। फाइनली आएगा कट पिट के 3/3 मैंने 5 से इसको काटा है, 4 से कहाँ काट दिया मैंने? 3/80। ठीक है, इसको नहीं काटा है मैंने, सही है, ओके। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो बहुत से सोच रहे होंगे सर पॉइंट था ना यहाँ पर, इसको 0.75 को 3/4 कहते हैं हम लोग। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे 4 तिया 12 और 3 15/4, वो तो एक ही बात है। परसेंट का फिर 100, फिर 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, फिर भी आता 3/80। पढ़ेंगे कैसे? 80 यूनिट मूलधन पर 3 यूनिट का साधारण ब्याज मिलता है 1 साल में। पर यहाँ साल जो टी है ये तो हमारा रेट इंटरेस्ट, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम का गुणा करना पड़ेगा तब आती है साधारण ब्याज। तो टाइम कितना है? 7/3 वर्ष। तो ये आगे साधारण ब्याज हमारी सिंपल इंटरेस्ट टोटल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? देखो 3 से 3 आसानी से कट गया, अच्छी बात है। तो 7/80 यानी कि 80 यूनिट मूलधन पर 7 यूनिट टोटल साधारण ब्याज आता है। और जबकि हमसे कह रहा है कि साधारण ब्याज के रूप में 210 रुपये मिलते हैं। पुटिंग वैल्यू कितनी है आप बताएं मुझे। आपने कहा 30, किस में रखना है आपसे कहा गया है, तो राशि क्या होगी? मूलधन। 8 दिया 24, और अभीष्ट आंसर आने को है 2400, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इससे भी अच्छे सेशन आने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत धाकड़ क्वेश्चन रखने वाले हैं। थैंक यू।